प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं की हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं और अब वक्त है पुनरावृत्ति की। तो चलिए, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो लघु उत्तर वाले प्रश्न उत्तर हैं, यानी 1-2 पंक्तियों के प्रश्न हैं, उनके उत्तरों की पुनरावृत्ति यानी दोहराई कर लेते हैं। शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न है आपके दोहावली में से, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं। उत्तर है, भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 फल प्राप्त होते हैं। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं, यानी दूध और पानी अलग अलग करते हैं। उत्तर है, संत हंस की भांति नीर क्षीर विवेक करते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है। भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भवसागर को पार किया जा सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों पदावली की ओर। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था। उत्तर है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। बच्चों, धारण किया था का अर्थ यहाँ पर है कि उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती हैं। मीरा श्री कृष्ण को अपने नयनों में बसाना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं। बच्चों, कुंडल कानों में पहने जाते हैं और मुकुट सिर पर शोभा देता है। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई। मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया। संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोकलाज को छोड़ दिया। मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी। मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को सींच रही थी। पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या कहना चाहती हैं। बच्चों, कृष्ण को गिरिधर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने गिरी यानी पर्वत को धारण किया था। पदावली के दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपना उद्धार चाहती हैं। बच्चों, आगे आते हैं नीति के दोहे। रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। रहीम जी के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय यानी संपत्ति को किस लिए जोड़ते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है। बिहारी जी के अनुसार एक जैसी प्रकृति व स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है। तो बच्चों, बिहारी जी ने भंवरे की उदाहरण के माध्यम से मनुष्य को निराश न होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होने का संदेश दिया है। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने काठ अर्थात लकड़ी की हांडी की उदाहरण दी है कि जिस प्रकार लकड़ी की हांडी को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार छल कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं चल सकता।
निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? निरंतर अभ्यास से व्यक्ति योग्य बन जाता है, इसके लिए वृंद जी ने पत्थर और रस्सी की उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करते रहने से एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? बच्चों, शत्रु को कमजोर या छोटा इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि कई बार छोटा सा शत्रु भी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा अंगारा तिनकों के बहुत बड़े समूह को जला देता है। बच्चों, अगले प्रश्न है कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से। प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो कि उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है। प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसानों के खुशहाल एवं शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? समृद्ध यानी संपन्न। किसान खेतों में अपनी मेहनत से अनाज पैदा कर संसार को समृद्ध बनाते हैं। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? किसान सहनशीलता के भंडार होते हैं। वे धीरज और कड़ी मेहनत करते हुए परिश्रम रूपी समुद्र को पार करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसानों का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है? किसानों का अपने पर गर्व करना उचित है यानी ठीक है, क्योंकि किसान समस्त संसार का अन्नदाता होते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हुए संसार के सभी सुखों का भोग करते हैं। उनके पास गाय रूपी धन होता है। किसान सहनशीलता के साथ जीवन रूपी श्रम सागर को पार करते हैं। किसान व्यर्थ के यानी बेकार के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर अपने मूल धर्म कड़ी मेहनत करना का पालन करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात कहना चाहती है? हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले गृह कलह अर्थात पारिवारिक लड़ाई झगड़े की बात कहना चाहती है। बच्चों, अगले प्रश्नोत्तर हैं कविता गाता खग में से। पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? पक्षी प्रातः यानी सुबह उठकर जग के प्राणियों के सुंदर सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना के गीत गाता है। तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव देखकर लगता है कि जैसे वे कह रहे हों कि सारे जग का जीवन दुख, करुणा और विषमता से यानी भेदभाव से भरा हुआ है। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? बच्चों, फूल हमें सदैव मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। तरंगे किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? तरंगे इस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं कि उन्हें कभी न कभी तो अपना लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? बुलबुला विलीन होकर अपने जीवन का अंतिम आशय पा जाता है। बच्चों, अगले प्रश्नोत्तर हैं जड़ की मुस्कान कविता में से। एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? एक दिन तने ने जड़ को कहा कि वह तो निर्जीव है और सदा जीवन से डरी रहती है। जड़ का इतिहास क्या है यानी जड़ हमेशा से कैसी रहती है? जड़ का इतिहास यह है कि वह सदा जमीन के अंदर मुंह गड़ाकर पड़ी रहती है और कभी भी मिट्टी से बाहर नहीं निकलती। डाली तने को हीन यानी तुच्छ क्यों समझती है? डाली तने को हीन इसलिए समझती है क्योंकि उसे जहाँ बिठा दिया जाता है वह वहीं बैठा रहता है, कभी भी गतिशील नहीं होता, जबकि डाली लहराती रहती है। पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? बच्चों, डाल पत्तियों की तरह हर हर स्वर नहीं करती, वह कभी भी एक शब्द नहीं बोलती। फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार डालियों को बताया। सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई? सबकी बातें सुनकर जड़ इसलिए मुस्कुराई क्योंकि उसे पता है कि यदि वह न होती तो
तना, डाल, पत्तियां और फूल भी ना होते। इन सब का अस्तित्व जड़ ही के कारण है। बच्चों, इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़ी हुई वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल हिंदी क्लासेस विद अनीला बत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।